अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। डेसिमल का टॉपिक है, लेकिन डेसिमल में एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। वो ये है कि अगर हम किसी डेसिमल को फॉर एग्जांपल 23.42 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या होता है। 0 टू ज़ा ज़ीरो, 0 फोर ज़ा ज़ीरो, 0 थ्री ज़ा ज़ीरो, 0 टू ज़ा ज़ीरो, क्रॉस 1 टू ज़ा 2, 1 फोर ज़ा 4, 1 थ्री ज़ा 3, 1 टू ज़ा 2, ऐड किया 02432। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? दो। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। देखिए ये और ये सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसका एक डेसिमल एक प्लेस राइट पे शिफ्ट हो गया, 234.2 बन गया। 23.42 से 234.2 बन गया। आखिर का जीरो तो वैसे ही डेसिमल में कंसिडर नहीं होता। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चल गई हमें। आइंदा हम जब भी कभी डेसिमल वाले नंबर्स को फॉर एग्जांपल 567.339 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आंसर में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा था हमारे पास यहाँ पे, तो एक डेसिमल प्लेस आगे ले जाएंगे और ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने किया और आंसर लिखेंगे 5673.39, 5673.39। इसी तरह से एक और सवाल देता हूँ, 62.334 मल्टीप्लाई बाय 100। अब वन के बाद कितने ज़ीरो हैं? दो। तो इन दो ज़ीरो की वजह से डेसिमल दो दफ़ा आगे आएगा और बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। आंसर आएगा 6233.4। डेसिमल दो स्टेप्स, दो डिजिट्स आगे चला गया, राइट पे चला गया। तो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वन के आगे, उतनी ही दफ़ा डेसिमल जंप करके आगे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, 62.59343 मल्टीप्लाई बाय 10,000। कितने ज़ीरो हैं? चार। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। जवाब आया 625934.3। बात समझ में आ गई? तो ये तो इसका आसान लेवल था। अब इसको एक लेवल मुश्किल करते हैं। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 23.1 को 10 से तो जवाब आया 231। आखिर में चला गया डेसिमल, उसके बाद कोई डिजिट नहीं था तो इसलिए आगे कुछ भी नहीं आया। अगर मैं 23.1 को 100 से मल्टीप्लाई करता, अब क्या होता? ओ हो, एक ज़ीरो तो इस्तेमाल हो गया इसको आगे भेजने के लिए। अभी तो एक और आगे भेजना पड़ेगा क्योंकि दो ज़ीरो थे, जबकि वहाँ कुछ है नहीं। तो जब वहाँ कुछ नहीं हो तो वहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेते हैं। तो आंसर आएगा 2310। और सवाल करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, जैसे कि 31.22 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ठीक है जी, ये डेसिमल नहीं है। तो अब देखिए कितनी दफ़ा डेसिमल को आगे जाना है? एक दो तीन चार दफ़ा, जबकि यहाँ पे तो दो हैं। तो एक, चारों को मैंने काटा, दो तीन चार दफ़ा आगे बढ़ाया। जो खाली जगह थी वहाँ पे दो ज़ीरो लगा दिए। अब आंसर आया 312200 और आखिर में डेसिमल जो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में डेसिमल नहीं भी लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है और उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं या 10 से या 50 से, तो जितने ज़ीरो मेरे पास हैं उतने ज़ीरो आखिर में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जब डेसिमल नहीं लगा हुआ होता तो एक्चुअली आखिर में एक छोटा सा डेसिमल होता है जो हम लगाते नहीं हैं, जो दिखता नहीं है। तो दो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ यानी 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो दो डिजिट्स आगे जाएगा और आंसर आएगा 31200। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये याद रखना है कि डेसिमल जब भी 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से या 100,000 से, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें वन लगा हो और आगे ज़ीरो हो बहुत सारे, उनसे मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल हमेशा राइटवर्ड्स मूव करेगा। और अगर डेसिमल नहीं हो तो भी आप समझेंगे कि डेसिमल है और उस डेसिमल को दो ज़ीरोज़ की वजह से दो दफ़ा आगे बढ़ना है और उसी जगह दो ज़ीरो आने हैं।
तो आंसर आपका ऐसे निकलेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जब मल्टीप्लाई करने पर जीरो राइट वर्ड जाता है तो फिर डिवाइड करने पर जीरो लेफ्ट वर्ड जाना चाहिए, और जाता भी है। फॉर एग्जाम्पल 42.34 को डिवाइड किया 10 से, तो एक जीरो की वजह से डेसिमल एक लेफ्ट वर्ड जाएगा और आंसर आएगा 42.34 के बजाय 4.234। अब जैसे मल्टीप्लाई में जितने जीरो बढ़ते जाते हैं वन के आगे, उतना ही राइट पे मूव करता जाता है। इसी तरह से डिवाइड में जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतना लेफ्ट पे मूव करता जाएगा, और अगर जगह ख़त्म हो जाएगी तो एक्स्ट्रा जीरो लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल 42.34 को ही डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये अब 2 दफ़ा पीछे जाएगा, आंसर आएगा 0.4234। बच्चों, जब पॉइंट किसी नंबर से पहले लगता है तो कभी कभी देखने में गलती होती है, मिस हो जाता है। ये याद रहे कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए पॉइंट से पहले एक ज़ीरो भी लगाते हैं। ठीक है भाई, तो 0.4234 बोलेंगे इसको। इसी तरह से 42.34 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, एक दो तीन दफ़ा पीछे जाना है, तो एक दो और तीन दफ़ा पीछे गया, यहाँ पे एक ज़ीरो लगेगा, तो आंसर आएगा 0.0424। और इस पॉइंट को साफ दिखाने के लिए इससे पहले भी एक ज़ीरो लगेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 42.34 को डिवाइड करता हूँ 10,000 से, तो कॉमा लगाने की आदत है ना, ये अच्छी नहीं है इस वक्त, तो जनाब मेरे डेसिमल को 4 दफ़ा पीछे जाना है, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो 2 ज़ीरो यहाँ लगे, आंसर आया, पॉइंट डेसिमल यहाँ आ गया 0.00424, और डेसिमल को साफ दिखाने के लिए एक ज़ीरो और, तो 0.004234 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़े 10 से और 100 से, तो आप आराम से कर सकते हैं। और एक बड़े मज़े की बात यह कि कहीं डेसिमल नहीं है, 434 है और इसको डिवाइड करना है 100 से, तो हमने क्या कहा था, जिस नंबर के आगे कोई डेसिमल नज़र ना आ रहा हो उसके आखिर में एक डेसिमल होता है। तो अब ये 2 प्लेसेस पीछे जाएगा जी, ये 2 प्लेसेस पीछे जाएगा, ये हो जाएगा 4.34। अब आपको बात समझ में आ गई है, तो आपकी टीचर आपको बहुत सारे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 10, 100, थाउजेंड्स के सवाल देंगी। आप उनको सॉल्व कीजिए ताकि हम समझ सकें कि आपको बात समझ में आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।